नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितेश उपाध्याय है। मैं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है जो माता-पिता के दिमाग में बहुत कॉमन सवाल होते हैं कि शुरुआत में हमारे बच्चे या नवजात की देखभाल कैसे की जाए। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे कॉमन चीज़ देखी गई है कि बच्चों में थोड़ा-सा शुरुआत में तापमान का खास ख़्याल रखना रहता है। बच्चा कहीं ठंडा ना हो जाए, कहीं बहुत गर्म ना हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर डिलीवरी में के समय में बच्चा और माँ का स्वास्थ्य स्थिर है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चे को माँ के आँचल से तुरंत लगाते हैं, जिससे माँ के शरीर की गर्मी बच्चे को तुरंत मिले और साथ ही साथ बच्चे को स्तनपान का लाभ शुरुआत में ही मिल सके। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की डिलीवरी के समय हम पहले से ही कपड़े तैयार रखें, खासकर कि सूती कपड़े और गर्म कपड़े दोनों होने चाहिए। आमतौर पे गर्म कपड़े तो सब लाते हैं, लेकिन सूती कपड़े की एक परत जो पहले हमें बच्चे को पहनानी चाहिए, जिससे उसको किसी तरह के रैशेज या लाल दाने ना उठे शरीर पे, ये ध्यान रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चे को पूरी तरीके से कवर करना रहे, ताकि उसका सर और हाथ की हथेलियाँ और पैर के पंजे भी पूरी तरीके से कवर रहें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ये सूती कपड़े पहनाने के बाद ही हमें ऊपर से ऊनी कपड़े उसे पहनाना चाहिए कि हमारे कमरे का तापमान क्या रखा जाए। कमरे का तापमान आमतौर पे हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो तापमान हमारे लिए या बड़ों के लिए थोड़ा-सा असहज हो, वही बच्चे के लिए उपयुक्त रहता है। अगर हम कमरे का तापमान एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हमें बच्चे को एक्स्ट्रा कवरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर कमरा ज़्यादा ठंडा है तो बच्चे को एक्स्ट्रा कवर करें, लेकिन अगर गर्मी का मौसम है और कमरे का तापमान थोड़ा ज़्यादा है, तो हमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कवर नहीं करना है या बहुत ज़्यादा ढक के नहीं रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जितना ठंड से पीड़ित होता है, उतना ही गर्मी से भी परेशान होने की संभावना रहती है। दूसरी चीज़ जो है कि बच्चे को दूध माँ का कब पिलाएं और कैसे पिलाएं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है, तो उसे कम से कम आधे घंटे के अंदर एक बार माँ के आंचल से ज़रूर लगाएं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर हो सके तो बच्चे को डिलीवरी के तुरंत पश्चात ही माँ के आंचल से लगाएं, लेकिन अगर किसी कारणवश हम तुरंत आंचल से नहीं लगा पा रहे हैं, तो हमें उसे जल्द से जल्द कोशिश करनी चाहिए कि माँ के आंचल से लगाएं। बच्चा अगर ऑपरेशन द्वारा पैदा हुआ है, तो हमें कम से कम 4 घंटे के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को माँ के आंचल से लगा सके। ये जो समय सीमा है, ये एक फिक्स समय सीमा नहीं है। हमें कोशिश करना है कि हमें किसी भी तरीके से इनके पहले ही बच्चे को आंचल से लगाना है। जब भी हमको बच्चे की माँ और बच्चा स्थिर लग रहे हैं, हमें आंचल से लगा के जल्द से जल्द स्तनपान कराने की कोशिश करना चाहिए। चौथी चीज़ और ये हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को किसी भी प्रकार के ऊपर का दूध या चाय या कोई अन्य तरह का पेय पदार्थ ना पिलाया जाए। और ये देखा गया है कि जिस बच्चे को माँ का दूध मिलता है, वह बच्चे का विकास शारीरिक एवं मानसिक रूप से सबसे अच्छा होता है और वो रोग से लड़ने के लिए भी उसे सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है। बच्चे की जो गर्भनाल होती है, उसकी देखभाल कैसी की जाए, तो उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना रहता है। आम तौर पे 7 से 8 दिन के अंदर वो खुद से सूख के अपने आप ही झड़ जाती है और उसमें किसी भी प्रकार का तेल या पाउडर या एंटीसेप्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार एंटीसेप्टिक या तेल लगाने से उसके अंदर से पस आना शुरू हो जाता है और जो इन्फेक्शन को आगे बढ़ा देता है। इसके अलावा बच्चे की देखभाल के समय नहलाने के लिए मौसम के अनुसार हमें उसका नहलाने का ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि बच्चे को रोज़ नहलावे, लेकिन अगर मौसम बहुत ठंडा है तो उसको एक गीले कपड़े से गुनगुने पानी से पोंछा जाए, ये भी काफ़ी होता है। इसके अलावा डायपर का उपयोग जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डायपर से कई बार बच्चे को रैश हो जाते हैं और पेशाब में इन्फेक्शन की एक संभावना होती है। जहाँ तक हो सके सूती कपड़े की नैपी या कॉटन वाली नैपी का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे को किसी भी प्रकार की नाक, पेशाब के रास्ते या कान में कोई तेल डालने का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बच्चे को हानि पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि निमोनिया तक कराने में समर्थ रहता है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके बच्चे को नॉर्मल केयर करें,
और उसकी देखभाल में अगर हमारे दिमाग में कोई भी ख्याल है तो हमारे बच्चों के डॉक्टर या वहाँ पर मौजूद एएनएम से सलाह करें। धन्यवाद।